हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आज जैसे कि मैंने आपको पिछला सेक्शन आपको अच्छे से बता दिया था, जिसमें हम लोग ने क्या क्या किया था। जिसमें हम लोग ने इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव देखा था। हम लोग ने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, जिसमें आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी। ठीक है, कुछ इक्वेशन से कुछ डाउट थे तो वो भी आपको क्लियर कर दिए थे। और मेन जो इक्वेशन था, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन था, स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन था वो हम लोग ने डिराइव किया था। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए हम लोग ने क्या किया था, उधर पे स्टॉप कर दिया था। उसके आगे वाला टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि क्या है, प्रॉपर्टीज़ और कंपैरिजन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, और उसके बाद में कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव्स। और उससे पहले हमारे पास कुछ कंडीशंस दे दी गई है। कुछ स्टैंडिंग वेव में कुछ बनते हैं, कुछ चीज़ें बनते हैं जिसको हम लोग नोड और एंटी नोड बोलते हैं। उसके हम लोग कंडीशन फुलफिल कैसे करेंगे, क्या होती है, वो हम लोग आज देखने वाले इस टॉपिक में। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखो हमारे पास क्या टॉपिक दे दिया है। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछली बार क्या देखा था। मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं खाली लास्ट का वेव इक्वेशन लिख दूंगा। वेव इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, वेयर दिस टर्म इज कॉल्ड एज फेस एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। करेक्ट है, ये क्या था, हमारा एम्पलीट्यूड था। अभी एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग ने देखो हमारे पास बड़ा फॉर्मूला था, a इज इक्वल्स टू 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा। करेक्ट है, याद आ गया, ये हमारा मेन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था। इस पूरे इक्वेशन की जगह पे हम लोग ने क्या लिखा था, x लिखा था। जहाँ पर हमें क्या पता चल रहा था कि इस x के साथ क्या वेरी हो रहा था, हमारा एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था। करेक्ट है, तो अभी हमें यही इक्वेशन यूज़ करना है और हमें समझना है दो टर्म्स। कौन कौन से दो टर्म्स, एक हो गया नोड और एक हो गया एंटी नोड। ठीक है, ये दो टर्म हमें समझने बहुत ईजी है, दोनों टर्म्स। और फटाफट इसके हम लोग आपको शॉर्टकट बता दूंगा और सब कुछ आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। कंडीशंस फॉर नोड, चलो स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन लिख लो, मैं इक्वेशन साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन मैं साइड में लिख देता हूँ। आपको मैंने डिटेल में बताया था, तो भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आज भी आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख दूँ, a इज इक्वल्स टू 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा। ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें चालू करने से पहले आपको मैं वेव्स के कुछ फंडे बता देता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारे पास एक वेव है, ये हमारे पास एक ऐसी वेव है। ठीक है, अभी इस वेव में आपको पता है यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है। इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई। यहाँ पर हम इसको क्या बोल देते हैं, 2 पाई। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 3 पाई। करेक्ट है, अभी इसके हाफ वाले डिस्टेंस मतलब ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पाई बाय 2। यहाँ के मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, 3 पाई बाय 2। करेक्ट है, 3 पाई बाय 2। यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, 5 पाई बाय 2। करेक्ट है, यही था कि ये हमारा कितना हो गया, 90, 180, 270, 360। फिर उसके बाद में 90 ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद में 90 ऐड कर दोगे तो 720, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलते रहेगा हमारा आगे की तरफ। ठीक है, ये तो हम आ गया रेडियन में के फॉर्म में, ये हमारा किस में हो गया, रेडियन के फॉर्म में। अभी मैं डिग्री के फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री, ये कितना हो गया 270 डिग्री, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अभी इसमें ऐड करते जाओ 90 90 और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। और हमें वेव में क्या पता है, ये हमारी कैसी वेव है, ये साइन वेव हमें दिखती है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, और हमें पता है कि एक पूरी कंप्लीट वेव, यहाँ पर मैं कचरा नहीं करता हूँ, यहाँ पर और एक बना देता हूँ। यहाँ पर एक पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 लैम्बडा। इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 लैम्बडा। करेक्ट है, एक पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लैम्बडा। इसके हाफ डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, हाफ डिस्टेंस को लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2। करेक्ट है, अभी इसके और हाफ को हम लोग क्या बोल देंगे, लैम्बडा बाय 4। यहाँ पर भी हम लोग क्या बोल देंगे, लैम्बडा बाय 4। करेक्ट है, लैम्बडा बाय 4 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये सब आपको पता है। 1 लैम्बडा, एक पूरी साइकिल होती है 360 डिग्री, उसका आधा हाफ वेव मतलब पाई बाय 2, और उसका आधा मतलब पाई बाय 4। सबको पता है पक्का। ये हमारी हो गई बातें रेडियन के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में, डिग्रीज के टर्म में। ये हो गई हमारी साइन वेव। अभी हमें पता है कोसाइन वेव अगर आपको ड्रॉ करने बोला, साइन वेव ड्रॉ करने बोला तो आप लोग कैसे कर लोगे। जब आपको कोसाइन वेव ड्रॉ करने बोलेंगे तो आप लोग कैसे करोगे, यहाँ पर देखो कोसाइन वेव हमारी ऐसे ऐसे तैयार होती है, ऐसे चलती है कोसाइन वेव, यहाँ से नेगेटिव से 0। जब कोसाइन cos 90 होती है तभी हमारी क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। करेक्ट है, फिर उसके आगे चलती जाती है। ये हो गया हमारा पाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारा पाई, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई बाय 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई।
ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये हो गया पॉजिटिव कोसाइन एंगल, ये हो गया पॉजिटिव साइन, ये भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव साइन। अगर आपको नेगेटिव साइन बोला जाए तो आप लोग नीचे से ड्रॉ करोगे, अगर नेगेटिव कोसाइन बोला गया तो आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, नेगेटिव कोसाइन बोला तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, नेगेटिव कोसाइन बोला तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये फंडा क्लियर है वेव्स का, फंडा क्लियर है वेव्स का, कोई प्रॉब्लम इसमें। आगे चले, चलो ये फंडा आपको इंपॉर्टेंट है अभी ये समझने के लिए, ये वाला टॉपिक। अभी हमें पता है स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, बांध के रख लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए कंडीशंस क्या क्या है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए, सेम टाइम सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब हमें वैल्यूज़ पता है, ठीक है, तभी स्टैंडिंग वेव बनती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में याद दिला दो तो ऐसा हमारा कुछ डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग ऐसे एकदम टाइट से हम लोग ने बांध के रखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिंग 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 करेंगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना चालू करेगा, ठीक है। अगर ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेव तैयार होनी चालू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर वेव तैयार होना चालू हो जाती है, ठीक है, वेव तैयार होनी चालू हो जाती है और ऐसे ही यहाँ पर वेव बनते जाती है। अभी हमें पता है अगर हम लोग ने एक एंड से स्ट्रोक किया तो अगले एंड में जाके अगर ट्रफ बन के गया तो क्रस्ट बन के आता है, क्रस्ट बन के गया तो वो ट्रफ बन के आता है। सबको क्लियर है ये बात। अभी यहाँ पर दो वेव ट्रैवल करेगी अपोजिट डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में। मतलब क्या है, यहाँ से अगर मैं 3 फ्रीक्वेंसी दूँ, यहाँ से मैं अगर 3 फ्रीक्वेंसी 1 2 3 दूँ तो वहाँ से भी 3 फ्रीक्वेंसी रिटर्न आने वाली है। 3 क्रस्ट गए तो 3 ट्रफ आने वाले हैं, 3 ट्रफ गए तो 3 क्रस्ट आने वाले हैं। ये बातें स्टैंडिंग वेव की हो गई। अभी यहाँ पर अभी इसमें यहाँ पर दो चीज़ें बनती है, यहाँ पर क्या बनती है, दो चीज़ें बनती है। जहाँ पर हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स का डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जहाँ पर हमारे एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0 हो। और कहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर, कि यहाँ पर पार्टिकल उठते ही नहीं है ऊपर, ठीक है, उठ ही नहीं रहे ऊपर, मतलब यहाँ पर 0 है। जहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड 0 होगा, जहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, वो चीज़ क्या हो गई, नोड बन जाती है। क्या बन जाती है, वो नोड बन जाती है, ठीक है। आप लोग कैसे बोलोगे, आपके बुक में क्या लिखा गया है, जहाँ पर आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, मिनिमम और ब्रैकेट में लिखा है 0, उस टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं एंटी नोड। क्या बोल देते हैं हम लोग, एंटी नोड। समझ में आ गया, नोड और एंटी नोड कहाँ पर बनेगा। अभी इसको मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि नोड यहीं पर बनेगा, एंटी नोड यहीं पर बनेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी तो आपको पता चल गया कि एक वेव है हमारे पास, एक वेव है, कुछ ऐसे 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 वेव जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे हमारी वेव है। यहाँ पर ये पॉइंट्स क्या है, हमारे नोड है, ये वाले पॉइंट्स क्या है, हमारे एंटी नोड है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या है, हमारे एंटी नोड है, ये क्या है, हमारे नोड्स है, ठीक है, ये क्या है, हमारे नोड्स है। अभी मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, ये यहाँ पर ए लिख दो, सॉरी, मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर नोड यहीं पर आता है और एंटी नोड यहीं पर आता है। मैथमेटिकल प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम अभी तक, चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके। अभी हमारे पास एक इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था, 2a cos 2 x बाय वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अभी हमें क्या बोला गया है, नोड, कंडीशन फॉर नोड, कंडीशन फॉर नोड में क्या बोला गया है कि आपकी एम्पलीट्यूड कितनी हो, 0 हो, एम्पलीट्यूड कितनी हो, 0 हो। तो एम्पलीट्यूड के लिए आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, क्या है फॉर्मूला, 2a cos 2 x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें। अभी ये 2a मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला गया, cos 2 x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2a, 0 अपॉन एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये 2a खत्म हो गया, करेक्ट है। बचा क्या हमारे पास, cos 2 x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0। अभी मुझे वैसा बताओ कि कौन कौन से इंटरवल में आपको 0 मिलता है, cos थीटा की वैल्यू 0 मिलती है। अभी हम लोग ने इसको क्या मान लिया, इसको हम लोग ने थीटा मान लिया, ठीक है। cos थीटा कभी कभी 0 होता है, कौन कौन से इंटरवल में 0 होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, cos थीटा कभी कभी 0 होता है, मतलब मैंने इसको मान लूँ ये थीटा है हमारा, ये कभी कभी 0 होता है। सबसे पहले 0 कभी होता है, साइन की वेव में आप लोग जब देखोगे तो यहाँ पर ऐसे कुछ चालू होती है और ऐसे ऐसे जाती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 पर मतलब π/2, करेक्ट है। फिर कहाँ पर 0 हो रही है, ये हो गया 90, ये हो गया हमारा 270, यहाँ पर हो गया। फिर हमारा कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर 0 हो गया,
करेक्ट है। इस पॉइंट पे क्या हो गया, 0 हो गया। ये इंटरवल हमें क्या मिलता है, 3π/2, आगे 5π/2 में मिलेगा, फिर उसके आगे 7π/2 पे मिलेगा, एंड सो ऑन आगे तरफ चलता जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, कॉस का ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पर हमें, कौन से इंटरवल है जहाँ पे हमें 0 वैल्यू मिलेगी, तो कॉस थीटा की कहाँ पर हमें 0 0 वैल्यू मिल जाती है, जब उसका एंगल कितना हो, एंगल 90 हो, यहाँ पर कॉस 90 0 मिलेगा, कॉस 3π/2 मतलब कॉस 270 0 मिलेगा, कॉस π/2 हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, कॉस 7π/2 हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई पाई के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पाई के फॉर्म्स में। आगे ये आगे हमारे पास, अभी हमें x बताना है कि कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस, या फिर ये x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो अभी x की वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग, एक एक टर्म ले लेंगे। पहले मैंने ये 2 टर्म ले लूँ, कौन कौन से 2 टर्म, 2πx डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू π/2 ले लूँ। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फेंक दिया, इसको मैंने यहाँ पर फेंक दिया। क्या किया मैंने, x को मैंने पाई, यहाँ पर ऊपर लैम्बडा आ गया, नीचे 2, यहाँ पर नीचे आ गया 2π/, ठीक है। पाई से पाई मर गया, 2 2 जा 4, बचा क्या हमारे पास, λ/4। कोई प्रॉब्लम। सेकेंड टर्म मैंने ले लिया। सेकेंड टर्म मुझे क्या मिला, 2πx/λ इज इक्वल्स टू 3π/2। ओके, फिर से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लैम्बडा चाहिए ऊपर, ये हो गया लैम्बडा, ये आ गया नीचे 2 × 2π, पाई से पाई मर गया, बचा क्या हमारे पास, 2 2 जा 4, 3π/3 λ/4। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक, देख लो अच्छे से। और ऐसे ही आप लोग आगे की तरफ चलते जाओगे, ठीक है, ऐसे ही आप लोग आगे की तरफ चलते जाओगे। क्या करोगे, ऐसे ही आप लोग आगे की तरफ चलते जाओगे। x की वैल्यू आपको क्या क्या मिल जाएगी, π/4, 3π/4, 5π/4, ऐसे ऐसे आपको मिलती जाएगी। ठीक, तो ये आपकी कौन से टर्म्स में हो गई, रेडियन के टर्म्स में हो गई, वेवलेंथ के टर्म्स में हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो x की वैल्यू हमें क्या क्या मिल गई। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लोगे, x इज इक्वल्स टू 4π/4, उसके बाद में 3π/4, फिर आगे 5π/4, एक्सेट्रा। ठीक है, पाई बोलने की जगह पे सॉरी, λ/4, 3 λ/4, एक्सेट्रा। समझ में आ गया कैसे हम लोग ने निकाला, कैसे निकाला, समझ में आ गया। इसको अभी और कोई शॉर्टकट है क्या, और कोई शॉर्टकट है क्या, तो आपको देखो, आप लोग कंपेयर करोगे। अभी मैंने आपको वेवफॉर्म दिखाई थी, कौन सी वेवफॉर्म दिखाई थी मैंने आपको, अभी मैंने आपको 2 वेवफॉर्म दिखाई थी, जहाँ पर आप लोग डायरेक्ट x की वैल्यू आप लोग बता सकते हो। ठीक है, आपको वो कन्फ्यूजिंग होगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि वो कैसे करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे π/2 ले लेंगे। ठीक है, और कहाँ लेंगे, देखो आपको मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने पास ये वेव है। ठीक है, ये वेव है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, चलो देखते हैं मेरा सोल्यूशन सही है कि नहीं। अभी मुझे याद आया, अभी मुझे ट्रिक बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये पूरा क्या हो जाता है, लैम्बडा हो जाता है, ये पूरा लैम्बडा हो गया। आधा डिस्टेंस मतलब कितना हो गया, λ/2 हो गया। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि अगर मुझे x, चलो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा और सोचते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक बता दूंगा तो आपको और इजी पड़ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक जहाँ पर आपको π/2 दिखेगा वहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। ये समझ में आ गया ना, पक्का। कंडीशन फॉर नोड, अभी और एक बोला गया है, और एक क्या चीज़ बोली गई है, कि 2 सक्सेसिव नोड के बीच में हमारे पास कितना गैप है। आपके बुक में देखो लिखा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड इज π/2। तो यहाँ पे हमें पता है कि कितना डिस्टेंस आएगा, ये टोटल कितना हो जाता है, एक वेव लैम्बडा की हो जाती है। तो इन दोनों 2 सक्सेसिव नोड है, यहाँ पर एक नोड बन गया है, यहाँ पर एक नोड बन गया है, मतलब सक्सेसफुली बन गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, हम लोग विजुअली भी बता सकते हैं कि आधी वेव है मतलब λ/2 होता है। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड इज λ/2। ठीक, चलो मिटा दूँ, चलो आगे करते। चलिए अभी हम लोग कंडीशन फॉर एंटी नोड क्या करेंगे, अभी हम लोग नया टॉपिक, कंडीशन फॉर एंटी नोड। ठीक है, अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमें पता है कंडीशन फॉर नोड क्या थी, कि उनका मिनिमम एम्पलीट्यूड कितनी होनी चाहिए, एकदम मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 0 होनी चाहिए। अभी एंटी नोड है, मतलब वहाँ पर उसकी एम्पलीट्यूड कितनी होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, ±2a।
ठीक है। प्लस माइनस क्या मिल जाएगी हमें, हमारे बुक में क्या लिखी गई है, एक ही वैल्यू है, क्या मिल जाएगी हमें, प्लस माइनस 2a। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दूँ, एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, सेम एम्पलीट्यूड है। ओके, अभी ये हमें दिया गया है। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया, मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी, जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो हमें क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, जब हमारा मिनिमम होगा तो हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। तो ये हमारी कंडीशन है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलो, यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला है 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ a, ये भी 2 टाइम्स ऑफ e, ये भी एम्पलीट्यूड है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर देखो ये नीचे लेके चले जाओगे तो 2a डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर स्मॉल a, यहाँ पर कैपिटल a, दोनों एम्पलीट्यूड ही है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड ये 2a डिवाइड बाई 2a, हमारा क्या बचा, 1 बचा, तो 2 पाई x डिवाइडेड बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 बचा। करेक्ट है, समझ में आ गया क्या किया, ये यहाँ पर जाकर डिवाइड हुआ तो क्या बचा, 2a कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा। तो अभी बताओ मुझे कौन से एंगल पे हमें कॉस के कौन से एंगल पे हमें 1 मिलता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, कॉस पाई बाय लैम्बडा कभी हमें 1 मिलता है जब हमारा 0 हो। करेक्ट है, फिर हमें कभी मिलेगा जब हमारा कॉस 0 तब हमें 1 मिलता है, कॉस 0 हमें 1 मिलता है। करेक्ट है, फिर हमें कभी मिलेगा, कभी मिलेगा जल्दी बताओ, 2 पाई पर मिलेगा, 2 पाई पर मिल सकता है ना, 0 मिलेगा क्या, कितना मिलेगा जल्दी जल्दी बताओ, 2 पाई पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा पक्का। पाई पर हमें क्या मिलेगा, चलो वेव फॉर्म निकाल के देख लो ना तुम लोग, वेव फॉर्म निकाल के ऐसे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हमें 1 की वैल्यू मिलेगी, एक तो हमें 1 की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, एक 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, -1 तो -1 लेकिन 1 है ना, यहाँ पर देखो प्लस माइनस था, ये भी प्लस माइनस, हमें +-1 कभी मिलने वाला है, +-1 कभी मिलने वाला है, एक तो यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर पाई पर, और हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, ये कितना था हमारा 2 पाई था, फिर इसके आगे हम लोग जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलेगी, ये हमारे पास यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, ऐसे हमें पाई इंटरवल पे 1 की वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब cos 0 1 मिला, cos पाई 1 मिलेगा, cos 2 पाई 1 मिलेगा, cos 3 पाई एंड सो ऑन क्या मिलती जाएगा हमें 1, +-1 की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, प्लस या -1 की वैल्यू हमें मिलेगी, कौन कौन से इंटरवल पे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, अभी देखो यहाँ पर हमें फिर से x की वैल्यू देखनी है कि डिस्टेंस कितना है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया हमारे यहाँ पर x, यहाँ पर 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो भी 0, डिवाइड करोगे तो भी 0, तो एम्पलीट्यूड का हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, पहली हमारी 0 आ रही है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो x ये गया मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, डिवाइड हुआ 0, तो अभी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। अभी आगे सेकंड वैल्यू ले लेते हैं पाई, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू पाई इंटू लैम्बडा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इधर यहाँ पर बचा, यहाँ पर क्या करेंगे पाई इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई से पाई मर गया, बचा क्या यहाँ पर लैम्बडा बाय 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गया हमें, लैम्बडा बाय 2। थर्ड वैल्यू रख लो 2 पाई, जब आप लोग 2 पाई रखोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, x डिवाइडेड बाय पाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ पर चला गया, तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई बन गया, बचा गया हमारे पास लैम्बडा। कोई प्रॉब्लम, तो x का इंटरवल्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, x के इंटरवल्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, 0 पाई बाय 2 पाई बाय पाई, फिर यहाँ पर आगे सो ऑन चलता जाएगा, जैसे आप लोग 3 पाई रखोगे 4 पाई रखोगे तो आपको वैसे वैसे x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, ये सब कंडीशंस क्या है, ये सब कंडीशंस क्या है आपकी एंटी नोट्स की कंडीशंस है कि कहाँ कहाँ पर हमें एंटी नोट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यूज़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो 90, यहाँ पर कॉस के टर्म्स देखो, कॉस की यहाँ पर वेव बनाए तो यहाँ पर एंटी नोट मिलेगा, फिर यहाँ पर एक एंटी नोट मिलेगा, यहाँ पर एक एंटी नोट मिलेगा, और यहाँ पर आ गया तो ऊपर एक एंटी नोट मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा मैथमेटिकल प्रूफ हो गया कि कहाँ पर नोड बनने वाला है, कहाँ पर एंटी नोट बनने वाला है। समझ में आ गया पक्का। तो यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास 2 सक्सेसिव नोड में कितना डिस्टेंस था, हमारे 2 सक्सेसिव नोड के बीच में कितना डिस्टेंस था, पाई बाय 2। तो यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक एंटी नोड है, यहाँ पर एक एंटी नोड है, इन दोनों के बीच में भी कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, देखो आधी वेव ये आधी वेव ये, तो हमारी टोटल आधी वेव बन गई। ठीक है, ये 1/3 ये 1/3, तो हमारा हाफ वेव बन गया। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये भी पाई बाय 2 का ही है, ये भी कितना है लैम्बडा बाय 2 का, सॉरी लैम्बडा बाय 2 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज पाई बाई टू लैम्डा बाई टू, एक्सट्रीमली सॉरी लैम्डा बाई टू। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। चलो कंडीशन समझ में आ गई। थ्योरी आप लोग अभी रीड कर सकते हो। अभी हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। क्या करेंगे अभी हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। चलो मिटा दूँ पक्का, 1 2 3 4। चलो अभी हम लोग क्या देखने वाले, फटाफट हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और कंपैरिजन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ और कंपैरिजन अच्छे से याद कर लेना, टिक कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये हमें छोड़ना नहीं है इस टॉपिक में। आप लोग कुछ भी छोड़ दो लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। पक्का समझ में आ गया ना। चलो आगे करते, आगे करें। चलो तो अभी मैं टेक्स्ट बुक ले रहा हूँ हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेशनरी वेव। चलो तो पहला पॉइंट देखो क्या दिखाई दिया है हमें, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले इन्होंने बता दिया स्टेशनरी वेव क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी हो गया, क्या है कि वो प्रोड्यूस होती है सुपरपोजिशन, दो आइडेंटिकल वेव ट्रैवल करती है। दोनों वेव कैसी हो सकती है, एक तो ट्रांसफर भी हो सकती है या फिर लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है। सिर्फ उनका कंडीशन क्या क्या है, सेम पाथ पे ट्रैवल करना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफर्स प्रोग्रेसिव वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड और इंटरफेयर द रिजल्टेंट वेव इज अ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो अभी दो वेव जब हमारी मिलेगी, तो दो वेव मिलने के बाद में हमें थर्ड वेव जो मिलेगी वो क्या होगी, हमारी स्टेशनरी वेव होगी। हमें पता है दोनों एक दूसरे से आएगी, तो वो हमें स्टेशनरी वेव देने वाली है। आगे उसमें देखो सब पॉइंट उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, जो कि हमारा डायग्राम, जो कि हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखा था डायग्राम। ठीक है, डायग्राम देखो कौन सा बोला गया, फिगर 6.8a। ठीक है, व्हेन अ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग, सम पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग्स आर मोशनलेस। अभी कौन कौन से पॉइंट मोशनलेस है, सबसे पहले जो फिक्स्ड पॉइंट है वो मोशनलेस है, और जहाँ जहाँ नोड प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइंट मोशन कर रहा है क्या, वो ऑक्सीलेट कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एक आ रही दूसरी चला जा रहा है, दूसरा आ रहा है तीसरा चला जा रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट विच इज़ नॉट मूव आर कॉल्ड नोड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मोशन नहीं कर रहा वो पार्ट हमारा कौन सा है, नोड है। जहाँ पर हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ SHM कर ही नहीं रहा है, वो पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। देर आर सम पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विच ऑक्सीलेट विथ ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड। अभी हमें पता है एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलती है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी नोड बोल देते हैं, या फिर आप लोग एंटी नोड बोलो। ओके, दे आर कॉल्ड एंटी नोड। ठीक है, पॉइंट बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट्स विथ वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन O to 0। तो हमें पता है कहाँ से कहाँ वाइब्रेट करने वाली है, 0 से लेके मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड करने वाली है, मैक्सिमम A एम्पलीट्यूड तक वो वाइब्रेट करने वाली है। आगे थर्ड पॉइंट देखो एक एक पॉइंट है, इजी पॉइंट है, जो मैंने आपको दोनों सेक्शंस में एक्सप्लेनेशन दिया है, उन दोनों सेक्शंस का ही दोनों को मिला के थ्योरी वेरी सब मिला के एक एक पॉइंट उठा के आपको बता दिया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल दिया गया है, टू आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स सुपर इम्पोज और इंटरफेयर। पहले वाले पॉइंट में ट्रांसवर्स वेव बोल दिया था, थर्ड वाले पॉइंट में लॉन्जिट्यूडनल वेव बोल दिया गया है। द रिजल्टेंट वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। सेम चीज़ें, खाली वर्डिंग चेंज कर दी। यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव था, ट्रांसफर वेव सुपर इम्पोज हो रहा था, प्रोग्रेसिव वेव, तो दोनों सुपर इम्पोज होने के बाद में क्या बन रहा था, ट्रांसफर स्टेशनरी वेव बन रहा था। यहाँ पर हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव सुपर इम्पोज करेंगे दो, तो वो क्या बन जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बन जाएगा। इज दी लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव इन फिगर 6.8b। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास फिगर भी है, आप लोग टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख सकते हो, उसमें दिखाया गया है। आगे शोज अ स्टेशनरी साउंड वेव प्रोड्यूसेस इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो अभी देखो ये पाइप वाला क्लोज वाला एंड जो है, ये आपके पास थ्योरी थी, वो मैं आपको समझाऊंगा कि जब वन एंड से हमारा पाइप ओपन होता है तो उसके अंदर हमारी आवाज़ कैसे, साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है। जब हमारा दोनों एंड ओपन होगा तो क्या होगा, वन एंड क्लोज होगा तो क्या होगा, उसमें कितने नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड्स बनेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में देखो आपके पास कितने नोड्स बन रहे हैं, कितने एंटी नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ें आपको मिलेगी, और सेम आपके जैसे ट्रांसवर्स में बन रहा था वैसे लॉन्जिट्यूडनल में भी बनेगा। देखो उसमें फिर से और पॉइंट दे दिया है, द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मिनिमम, दे आर कॉल्ड नोड। फिर से सेम चीज़ है, सेम टू सेम चीज़, जहाँ पर हमारा
एम्पलीट्यूड 0 होगा या फिर मिनिमम होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर नोड बन जाएगा। जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पर एंटी नोड बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम दे आर कॉल्ड एंटी नोड। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर सेम चीज थर्ड पॉइंट भी वही लिखा है, वाइब्रेट्स विद वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to 0 एंड ए। अभी फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोल दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड। फिर से हमारा जो भी हम लोग ने लास्ट में पॉइंट देखा था कि दो सक्सेसिव नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो कितना होता है λ/2, वही हमें बता दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज λ/2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड इज λ/2। दोनों में आपको अभी समझाया था कि दोनों के बीच में कितना कितना गैप होता है, कितना कितना डिस्टेंस होता है, λ/2 का ये डिस्टेंस होता है। मैंने आपको ग्राफ में भी ड्रॉ करके दिखाया था। फिफ्थ पॉइंट देखो, नोड एंड एंटी नोड आर प्रोड्यूस अल्टरनेटली। जैसे कि पहले देखो, पहले क्या बन रहा था, हमारा नोड बन रहा था, फिर एंटी नोड बना, फिर बाद में नोड बना, फिर हमारी वेव फिर से बनी, फिर एंटी नोड बना, फिर नोड बना। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव प्रोसेस हो गया। पहले नोड बन रहा है, नोड बनने के बाद में हमारा एंटी नोड ही बनेगा, एंटी नोड बनने के बाद में फिर नोड बनेगा, फिर एंटी नोड बनेगा, मतलब NA करते जाएगा। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज π/4। तो अभी हमें क्या बोला गया है, ये पॉइंट आप लोग समझो क्या बोला गया है यहाँ पर, कि अगर एडजेसेंट है नोड और एंटी नोड के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस कितना है, λ/4 का। फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास वेव थी, ऐसी ऐसी वेव थी हमारे पास कुछ। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा हो गया लैम्बडा, ये हमारा हो गया λ/2, ये हो गया हमारा λ/2। ठीक है। अभी यहाँ पर ये हमारा नोड यहाँ पर बन रहा है, एंटी नोड यहाँ पर बन रहा है, नोड यहाँ पर बन रहा है। तो एडजेसेंट मतलब ये हमारा, ये दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, अभी मैंने आपको बताया था λ/2 का हाफ कितना बन जाएगा, λ/4। तो अभी आप लोग बता दो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड कितना बन जाएगा, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना बन जाएगा, λ/4 का बन जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट? पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें? फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट बोला गया आपके पास, नोड्स एंड एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस अल्टरनेटली, द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड एडजेसेंट नोड इज λ/4। सॉरी, लैम्बडा और पाई में थोड़ा गड़बड़ आ गई है, मुंह से कुछ भी निकल जाता है, तो आप लोग समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोला गया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियडिकली इन स्पेस, ऑल पॉइंट वाइब्रेट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, साइन कोसाइन फंक्शन है, तो ये तो पीरियडिक हो गए सबसे पहले। और हम लोग की कंडीशन क्या थी स्टैंडिंग वेव बनने के लिए, सेम एम्पलीट्यूड चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए। पॉइंट क्लियर? सातवां पॉइंट, दो ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट द नोड पोसेसेस एनर्जी। अभी हमें पता है जो पार्टिकल मूव कर रहा है, करेक्ट है, जो मोशन में है मतलब उसके पास एनर्जी है। जो रेस्ट पे है उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, जो रेस्ट पे है उसके पास एनर्जी नहीं है, नोड वाले पॉइंट्स पे एनर्जी नहीं है। लेकिन जो मूव कर रहा है पार्टिकल, उसके आगे वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक है। देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी वेव ट्रेवल नहीं कर रही है आगे की तरफ, एक ही जगह पे बन रही है। ठीक है, जब वो आगे की तरफ ट्रैवल नहीं कर रही है तो उसकी एनर्जी ट्रैवल करेगी क्या, नहीं ना। ठीक, प्रोग्रेसिव वेव में हम लोग ने क्या बोला था, एनर्जी ट्रैवल्स करती है, मैटर ट्रैवल नहीं करता है। अच्छे से ये बातें याद रखो, हाँ, बहुत इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे, द वेव इज लोकलाइज्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज 0। अभी वेव हमारी एक ही जगह पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, सीधी सी बात है। और प्रोग्रेसिव वेव हमारे आगे की तरफ चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। देयरफॉर वी कॉल्ड इट अ स्टेशनरी वेव, इसलिए हम लोग इसको क्या बोला जाते हैं, स्टेशनरी वेव बुलाते हैं। आगे वाले पॉइंट, आठवां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, ऑल द पार्टिकल बिटवीन एडजेसेंट नोड इन वन लूप वाइब्रेट इन फेज। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि क्या है, फेज में है। फेज मतलब एक दूसरे से कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब यह 180 है तो ये भी हमारे पास दूसरी वेव भी 180 की होगी। देयर इज नो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स in the same loop are in the same phase of oscillation which reverses from the adjacent loop। अभी देखो, एक लूप है हमारे पास, एक वेव है, एक वेव में हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है, सेम पार्टिकल एक ही मोशन कर रहा है, एक ही फेज में है। फिर सेकंड जब हमारा पार्टिकल आएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, एडजेसेंट से आएगा, उसका भी क्या होगा, मोशन ऑक्सीलेट कैसे करेगा, सेम फेज से ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, मतलब उसके फेजेस में हमारा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वायलिन, तानपुरा आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। तो ये कुछ एग्जांपल है स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव्स बनने के, कौन कौन से, एक हो गया वायलिन, एक हो गया तानपुरा। ठीक है,
ये हमारे पास कुछ एग्जांपल दे दिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले हमें डेफिनेशन दे दिया, फिर हमें बता दिया ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव को हमारे पास उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, उसके कुछ हमें पॉइंट्स बता दिए गए। फिर लॉन्जिट्यूडनल हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव थी, उसको हम लोग ने लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बना दी है। उसके बाद में नोड एंटी नोड कहाँ पर बनते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, π/2 λ/2 करेक्ट है। एडजेसेंट के नोड और एंटी नोड के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 का होता है, करेक्ट है। उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, करेक्ट है। इसलिए हम लोग उसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, कि वह सेम फेज में रहते हैं। ओके, एक सिंगल लूप में वो सेम फेज में रहते हैं, सेम ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये प्रॉपर्टीज़, पक्का। आगे चले, चलो चले आगे चले। आगे वाला पॉइंट देखो क्या बोल देंगे, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। चलो फटाफट, अभी आपको अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये भी फटाक से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, इन अ प्रोग्रेसिव वेव द डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। ठीक है, हमारी क्या करती है, प्रोग्रेसिव वेव आगे की तरफ ट्रैवल करती है, स्टेशनरी वेव एक ही जगह पे रहती है। ओके, विथ डेफिनाइट वेलोसिटी। इन स्टेशनरी वेव डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन इन द रीजन वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 0। जहाँ पर वेव बनती है वहीं पर होती है, और आगे की तरफ पीछे की तरफ कोई ट्रैवल नहीं करती है, तो इसमें वेलोसिटी नहीं है। तो प्रोग्रेसिव वेव में वेलोसिटी कुछ होती है, डेफिनेट वेलोसिटी होती है। स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव में वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कंपेरिजन, इन प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सेम है, बट इन स्टेशनरी वेव एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल आर डिफरेंट। अभी एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल अभी देखा हम लोग ने, एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है। अभी आप हमारी वेव देखो, इसको समझो थोड़ा सा। प्रोग्रेसिव वेव में हमारी एक टाइम पे यहाँ पर होगी वेव, दूसरे टाइम पे यहाँ पे होगी, तीसरे टाइम पे हमारी यहाँ पर होगी, चौथे टाइम पे हमारी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो क्या है, सेम एम्पलीट्यूड से आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारी स्टेशनरी वेव में कैसी थी, हमारी स्टेशनरी वेव में कैसी थी, हमारी स्टेशनरी वेव में यहाँ पर वो सिर्फ पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे, वो ट्रैवल आगे की तरफ ट्रैवल नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है। पॉइंट क्या बोला गया है, इन प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल आर सेम, बट इन स्टेशनरी वेव एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका मैक्सिमम है, फिर डिफरेंस आ जाएगा। करेक्ट है, यहाँ पर हमारे पास सेम होती है प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर हमारी क्या है हमारे एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। अभी आप लोग बोलोगे सर अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो हमारा कैसे बन गया स्टेशनरी वेव, यही डाउट आया होगा। अभी स्टेशनरी वेव बनाने के लिए हमारे पास कंडीशंस दी थी कि उसमें सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, तभी हम लोग उसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, आप लोग यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको क्या दिख रही है, एक एक पार्टिकल की बात कर रही है यार, एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है, एक एक पार्टिकल की बोली गई है। ठीक है, पूरे वेव की एम्पलीट्यूड, ये पूरी वेव एक एम्पलीट्यूड से उतनी एम्पलीट्यूड जानी चाहिए, उतनी एम्पलीट्यूड से आनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग ने एक एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बोला गया है, एक एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ओके, समझ में आ गया ये पॉइंट, पक्का। चलो आगे वाला पॉइंट देखते हैं, आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे देखो क्या बोल देंगे, थर्ड, इन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल क्रॉसेस देयर मीन पोजीशन। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहे हैं, सी ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ऑक्सीलेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, बट इन प्रोग्रेसिव वेव दे डज नॉट हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, एक पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे मीन पोजीशन पर ट्रैवल कर रहा है, और प्रोग्रेसिव वेव क्या करती है, आगे की तरफ ट्रैवल करती है, तो आगे की तरफ जाती है वो। ठीक है, एक ही जगह पे ऑक्सीलेट नहीं कर रही है। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोल दिया गया है, इन प्रोग्रेसिव वेव ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग वाइल इन स्टेशनरी पार्टिकल्स एट द पोजीशन ऑफ नोड आर ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में हमारा पार्टिकल क्या करता है, चलते रहता है, वहाँ पर कोई भी हमारा ऐसा कुछ नोड वीड नहीं बनता है, वहाँ पर हर एक पार्टिकल क्या करता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, वो आगे की तरफ जाता है। और स्टेशनरी वेव में जैसे कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, स्टेशनरी वेव में नोड वाले पॉइंट्स पे वो वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव ही नहीं करते, वो जब तक ऊपर उठ नहीं जाते तब तक दूसरी वेव आके उसको नीचे बैठा देती है, दूसरी जब तक आती है तीसरी उसको नीचे बैठा देती है, एंड सो ऑन। तो नोड वाले पार्टिकल मूव नहीं करते स्टेशनरी वेव में, याद रखना। कहाँ पर होता है वो, नोड पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल दिया गया है, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन प्रोग्रेसिव वेव, बट इन स्टेशनरी वेव देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी का ट्रांसमिट होता है, सबको हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी का ट्रांसमिट होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है।
और स्टेशनरी वेव में क्या हो रहा है हमारे पास, नो एनर्जी का ट्रांसफर, क्योंकि हमारी वेव आगे की तरफ चली नहीं रही है, ठीक है, वो स्टैंडिंग पोजिशन पे है। 6th पॉइंट, और पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड आर इन फेज। जो हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में 8वां पॉइंट दिया था वही यहाँ पर कंपैरिजन में 6th पॉइंट बना के दे दिया है हमें। इन फेज while those adjacent loops are moving in opposite direction and differ in phase by 180 डिग्री। सीधी सी बात है, अभी यहाँ पर हमारा नोड बन रहा है, यहाँ देखो ऐसे हमारी वेव जा रही है आगे की तरफ ऐसे जा रही है, तो वहाँ से वेव ट्रफ बन के आ रही है, मतलब देखो ऊपर जाने वाली सेम फेज में है, नीचे आ रही है, वो कैसे आ रही है, 180 डिग्री शिफ्ट होकर आ रही है, करेक्ट है, क्रस्ट बन के गई, ट्रफ बन के आई, ओके। इन स्टेशनरी वेव, बट इन प्रोग्रेसिव वेव फेज ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में वो कैसे आएगी, रिटर्न आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए उसमें वैल्यूज़ अलग अलग होती है। पक्का समझ में आ गया? पक्का? कोई इसमें प्रॉब्लम अभी तक? ठीक है, तो आपको सब समझ में आ गया, कंडीशंस फॉर नोड एंड एंटी नोड समझ में आ गया। उसके बाद में हमारा प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद में हम लोग ने कंपैरिजन भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने ईजी से ईजी लैंग्वेज में बताने की आपकी कोशिश की गई है। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लाइक कर देना वीडियो को, अगर अच्छी लगी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। चलो चाहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय।